जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी माता अन्नपूर्णा की कथा। सावन के महीने में हर दिन और हर तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। शिव भक्त इस पूरे महीने बड़े ही श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अष्टमी और नवमी तिथि माँ महागौरी को समर्पित है। अब की बार सावन के महीने में नवमी तिथि को शुक्रवार होने के कारण यह बहुत ही शुभ योग माना गया है। इसीलिए धन वैभव की कामना करने वाले व्यक्तियों को आज के दिन माता अन्नपूर्णा की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप भी माता अन्नपूर्णा की कथा सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना है और बाद में शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना करके और बाद में 1 लोटा जल बेल वृक्ष में चढ़ाएं और 1 लोटा जल आंवले के पेड़ में भी अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए माता अन्नपूर्णा की कथा सुननी चाहिए। ध्यान रखें कि कथा सुनने से पहले आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। शुक्रवार नवमी के दिन आप शिव पार्वती की कथा सुन सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा भी सुन सकते हैं। तो इस तरह पूजा अर्चना करके पूरी श्रद्धा से अगर आप इन कथाओं को सुनते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो आइए शुरू करते हैं अन्नपूर्णा माता की कथा। बोलो भोलेनाथ की जय हो, बोलो माता अन्नपूर्णा की जय हो। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। उसकी गरीबी उसकी पत्नी को हर समय सताती रहती थी। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अगर आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस तरह से हमारा काम कब तक चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के दिमाग में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता है, मैं केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी दीन विनती करके वह वहां पर बैठ गया। इस तरह से वह वहां पर 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में वो कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया? धनंजय तो सोच में पड़ गया। इतने में मंदिर से सामने आते हुए ब्राह्मणों को देखकर वह पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मणों ने हंसकर कहा कि तू 3 दिन से अन्न छोड़कर बैठा है तो अन्न की बात ही सूझेगी। चल घर जा और घर जाकर अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर गया और अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र तुम्हें दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय सारी बात सुनकर खाना खाकर वापस चला गया और जाकर पूजा आराधना में बैठ गया। आधी रात्रि को शंकर जी ने आज्ञा दी कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार चलते चलते कई दिन बीत। एक दिन उसे चांदी की तरह चमकता हुआ वन दिखाई दिया। उसके अंदर एक सुंदर सा सरोवर था। सरोवर के किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक कथा कह रही थी और बाकी सारी अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा इस तरह से बार बार बोल रही थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ होना था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह घर से निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनने को मिल गया। तो धनंजय उसके पास गया और पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो उन सब ने कहा कि हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय बोला कि व्रत से क्या फल मिलता है, इस व्रत की पूजा कैसे होती है, यह व्रत किसने किया है और इसे कब किया जाता है, कैसा व्रत है और कैसी इसकी विधि है, आप कृपा करके मुझे सब कुछ बताओ। तो वो बोली कि यह 21 दिन का व्रत होता है। अगर 21 दिन ना कर सके तो 1 दिन उपवास करे। अगर 1 दिन भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले ले, लेकिन ध्यान रखें कि निराहार रहकर कथा सुननी है। कथा सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर, दीपक को साक्षी मानकर
कथा कहें, जब तक कथा ना कहें तो अन्न का दाना मुंह में ना डालें। यदि भूल से कथा से पहले कुछ अन्न का दाना आप खा लेते हैं तो इसे एक दिन ज्यादा करें तो आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे। व्रत के दिन क्रोध ना करें और ना ही झूठ बोलें। तो धनंजय बोला कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वे कहने लगे कि इस व्रत को करने से अंधों को आंखें, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आई, और जो जिस व्यक्ति की कामना से व्रत करता है माँ उसकी हर इच्छा को पूरी करती है। तो वह कहने लगा कि बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो अति दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? तो वो बोली कि हाँ भैया, तेरा कल्याण हो तो हम तुझे सूत जरूर देंगी। यह कहकर उन्होंने व्रत का धागा उसे दे दिया। तो धनंजय ने भी व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सोने की सीढ़ी हीरा मोती से जड़ी हुई प्रकट हुई। तो धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में नीचे उतरता गया। जब सीढ़ियां पूरी हुई तो वहां पर जाकर देखा कि वहां तो करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है और सामने भिक्षा के लिए भगवान शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो यह देखकर धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। तो मां अन्नपूर्णा उसके मन का कलेश जान गई कि यह किस कारण से आया है। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी क्या दशा बताऊं? माता बोली कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वो देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया और अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। तो माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा घर गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेकों सगे संबंधी गांव वाले आकर उसकी बड़ाई करने लगे। लेकिन बातें करते करते वो इस तरह से बड़ाई करने लगे कि इतना धन और इतना बड़ा घर, लेकिन संतान नहीं है, तो इस धन का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा से तो संतान होगी नहीं, इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। लेकिन धनंजय ने विवाह करने से मना कर दिया, पर रिश्तेदारों ने दबाव देकर जबरदस्ती उसका दूसरा विवाह करवा दिया। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर से अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए थे, इसीलिए हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और सुलक्षणा के साथ पूजा में बैठ गया। व्रत भी करने लगा। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह रोजाना धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे कि नई बहू को पता चल गया कि धनंजय तो सुलक्षणा के घर पर है। तो यह जानकर उसे बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में सुलक्षणा के घर जा पहुंची। वहां जाकर जोर जोर से शोर करने लगी और धनंजय को अपने साथ घर ले आई। धनंजय घर आकर थोड़ी देर के लिए सो गया तो उसे नींद आ गई। नींद आते ही उसकी नई बहू ने व्रत का जो सूत उसने बांध रखा था उसे तोड़कर आग में फेंक दिया। तो माता जी का कोप जाग गया और उसके घर में आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला कि वहां पर आग लग गई है तो वह सब कुछ जान गई कि यह सब कुछ माता के प्रकोप से हुआ है। तो वह जाकर अपने पति को अपने साथ घर ले आई। तो नई बहू रूठकर पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे स्वामी, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र भी कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और सच्ची भक्ति से दोबारा आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय यह सुनकर फिर से माता के पीछे पहले की भांति पड़ गया और पूजा पाठ शुरू कर दी।
फिर वहीं सरोवर पर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। तो माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी सोने की मूर्ति ले जा और उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने बड़ी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, इसीलिए मैं उसे पुत्र का आशीर्वाद देती हूँ। धनंजय ने आंख खोली तो पहले की तरह खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। तो वह वहां से फिर उसी प्रकार घर आ गया। घर आकर सुलक्षणा को सारी बात बताई तो सुलक्षणा बहुत ही खुश हुई और सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो पूरे गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। तो सारे गांव के लोग अन्नपूर्णा माता की मूर्ति के दर्शन करने के लिए आते और मन्नत मांगते। तो उसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ के भी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो सेठ ने खुश होकर माता अन्नपूर्णा का बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी की मूर्ति रखती और यज्ञ करवाया और धनंजय को मंदिर का आचार्य बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन बना दिया। धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां पर रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया और वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब यह बात सुलक्षणा को पता चली तो उसने उन्हें बुलाने के लिए अपना आदमी भेजा और उन्हें अलग से घर दिया और अन्न धन वस्त्र का वहां पर अच्छे से प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने इनके भंडार भरे वैसे सबके भरना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक बार की बात है, देवी लक्ष्मी अपनी भक्तिन श्रेया चंडाल के घर पर आशीर्वाद देने गई हुई थी। तो वहां से निकलते हुए उन्हें भगवान जगन्नाथ और बलराम ने देख लिया। अब बलराम जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि लक्ष्मी जी एक चंडाल के घर में जाकर आई है। इसीलिए उन्होंने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि वो लक्ष्मी जी को मंदिर से बाहर निकाल दे। यह सुनकर जगन्नाथ जी तो बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गए, क्योंकि बड़े भाई की आज्ञा मानना बहुत ही जरूरी था। तो उन्होंने काफी सोचने विचारने के बाद में लक्ष्मी देवी का क्रोध अपने सर पर ले लिया और उन्हें मंदिर से निकल जाने के लिए कहा। तो देवी लक्ष्मी सारे ऐश्वर्य और सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। अब अगले दिन बलदेव जी प्रातःकाल जल्दी भोग लगने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई भी भोग लेकर नहीं आ रहा था। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा कि क्या बात है, आज कोई भी भोग लेकर नहीं आया, आज भोग में इतना विलंब क्यों हो रहा है। तो जगन्नाथ जी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा कि भैया, आज कोई भोग नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ ये मंदिर छोड़कर चली गई है। जब बलराम जी ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है, यदि लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब हम अपना भोग स्वयं बनाएंगे। यह सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई घर में प्रवेश किया। तो वहां पर देखा कि पूरी रसोई और रसोई में अन्न के भंडार हैं वो खाली पड़े हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर कोई भी सब्जी नहीं थी। यह सब कुछ देखकर दोनों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब करें भी तो क्या करें। दोनों भाइयों को बहुत ही जोरों की भूख लगी थी। उन्होंने सोचा कि चलो किसी के घर से भिक्षा मांग कर ले आते हैं। यह सोचकर दोनों ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और घर घर भिक्षा मांगने लगे। ब्राह्मण का वेश तो इसीलिए धारण किया था कि ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी भिक्षा नहीं दे रहा था, क्योंकि लक्ष्मी देवी के जाने के बाद उनका चेहरा बिल्कुल ही मलिन हो गया था। लक्ष्मी देवी के आदेश पर सूर्य देव ने अपनी किरणें और भी तेज कर दी, जिससे अत्यधिक गर्मी बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को तपती हुई धूप में चलना पड़ रहा था। भूख और प्यास से दोनों परेशान हो गए थे। अचानक सामने उन्हें एक तालाब दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो दोनों तालाब के पास पहुंचे तो वैसा पानी से भरा हुआ तालाब एकदम से सूख गया। तो वे निराश होकर एक हरे भरे पेड़ के पास पहुंचते हैं और सोचते हैं कि इस पेड़ के पत्ते खाकर ही अपनी भूख मिटा लेंगे। जैसे ही दोनों भाई पत्ते तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं
तो पत्ता भी सूख गया और पेड़ के सारे पत्ते सूख सूख कर जमीन पर गिरने लगे। तो इस तरह से शाम हो गई। पूरे दिन दोनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और ना ही पीने के लिए पानी मिला। थक हार कर दोनों एक मंदिर के पास पहुंचते हैं जहां पर प्रसाद बांटा जा रहा था। वहां जाकर दोनों अपने हाथ फैलाते हैं और विनती करते हैं कि हमें भी कुछ खाने के लिए दो। लेकिन लक्ष्मी जी का क्रोध तो आप जानते हैं। उन लोगों ने भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। लेकिन ऐसे में वहां पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। उस महिला को उन दोनों को देखकर दया आ गई, तो उस महिला ने उन दोनों को एक पात्र में मुरमुरे खाने को दे दिए। इस प्रसाद को देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो गए। लेकिन जैसे ही प्रसाद लेने के लिए उन दोनों ने अपने हाथ आगे फैलाए, उसी समय तेजी से हवा चली और सारा प्रसाद जमीन पर आ गिरा। अब सोचो कि इतने भूखे भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी और इतनी मुश्किल से प्रसाद मिला था और वो ही जमीन पर गिर गया, तो उन दोनों की क्या स्थिति हुई होगी। ये जगत के जगन्नाथ और बलराम जी हैं जिन्हें दिन में कई बार भोजन दिया जाता है। उनके हाथ कभी भी सूखने नहीं दिए जाते, जो एक समय में 56 भोग खाते हैं। ऐसे में आज हमारे जगन्नाथ और बलदेव जी को एक सूखा पत्ता भी चबाने को नहीं मिल रहा था। ऐसे में सोचो कि उनका क्या हाल हुआ होगा। तो दोनों निराश होकर वहां से लौट आए। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भोजन कहाँ पर मिल सकता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो देखिए, वो चंडालों का गांव है। वहाँ पर एक स्त्री रहती है जो कि बहुत ही दयालु है। आपको वहाँ पर निश्चित ही भोजन मिल जाएगा। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी उस स्त्री के घर गए। उन्हें देखते ही उस महिला ने उन दोनों का खूब आदर सत्कार किया और कहा कि अभी मैं आप दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। लेकिन बलदेव जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो एक चंडाल स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन करे। तो उन्होंने उस चंडाल स्त्री से कहा कि आप हमें राशन सामग्री दे दीजिए, हम अपना भोजन स्वयं ही बनाएंगे। यह सुनकर उस स्त्री ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर उसने घर में एक नए स्थान पर चूल्हा बनवा दिया और स्वच्छ और नए बर्तन लाकर रख दिए। बलराम जी के कहे अनुसार सारी व्यवस्था कर दी गई। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बनाओ और मैं स्नान करके आता हूँ। यह कहकर प्रसन्नता पूर्वक बलराम जी स्नान करने के लिए चले गए और पीछे हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को छोड़ गए। अब जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई की आज्ञा अनुसार भोजन पकाने के लिए बैठ गए। अब भोजन तो तब बनेगा जब चूल्हा जलेगा। अतः जगन्नाथ जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। न जाने कितनी कोशिश कर ली, फिर भी चूल्हा नहीं जला। बलराम जी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक स्नान करके आ रहे थे और सोच रहे थे कि अब तक तो भोजन पक गया होगा, अब जाते ही भोजन कर लूँगा फटाफट, आज तो बड़ी भूख लगी है। लेकिन जब बलराज जी जगन्नाथ जी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी ने तो अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। तो बलराम जी ने जगन्नाथ जी को अच्छी खासी डांट लगाई और कहा कि इतना समय हो गया, तुमसे अभी तक चूल्हा नहीं जला, भोजन क्या बनाओगे, चलो हटो यहाँ से, अब मैं खुद ही भोजन बनाता हूँ। तो जगन्नाथ जी तो खड़े हो गए और बलराज जी वहाँ पर चूल्हा जलाने के लिए बैठ गए। जैसे ही चूल्हा जलाने की कोशिश करते तो आग की जगह से धुआं निकलता और आग लगती ही नहीं। कितनी ही कोशिश कर ली पर चूल्हा नहीं जला। पूरा घर धुएं से भर गया और दोनों खांसने लगे, जिसके कारण उन दोनों की आंखों से पानी बहने लगा। थक हार कर जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने घर की उस स्त्री से कहा कि कृपया करके आज आप ही हमें खाने के लिए कुछ दे दें। तो उनके कहते ही वो स्त्री उन दोनों के लिए भोजन लेकर आई। जैसे ही वो दोनों भोजन करने बैठे और शुरू किया तो उन्हें भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उसका स्वाद बिल्कुल उन्हें जाना पहचाना सा लग रहा था। वो भोजन बिल्कुल वैसा था जैसे लक्ष्मी जी उन्हें पका कर देती थी। और भोजन के अंत में उन्हें विशेष तरह का मिष्ठान परोसा गया। तब उसे बलराम और जगन्नाथ जी ने जब खाया तो बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह तो वही मिष्ठान था जो लक्ष्मी जी उनके लिए प्रतिदिन बनाती थी। इसके बारे में किसी और को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो फिर उस स्त्री ने यह मिठाई कैसे बना ली?
ये देखकर उन दोनों भाइयों को यह विश्वास हो गया कि अवश्य ही इस घर में लक्ष्मी जी रहती है और यह भोजन उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अन्यथा इसको कैसे पता कि भगवान जगन्नाथ और बलराम जी भोजन के बाद एक विशेष प्रकार की मिठाई लेते हैं। तब उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हो गया। खासकर बलराम जी को ज्यादा हुआ। अतः बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि चलो लक्ष्मी जी के पास चलकर माफी मांगते हैं। लेकिन मैं तो जाऊंगा नहीं, तुम ही जाकर माफी मांगो और साथ में उन्हें यह संदेश भी दे देना कि आज के बाद लक्ष्मी जी अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकती है। उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए रोका नहीं जाएगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर भगवान जगन्नाथ जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें इस तरह मनाने पर देवी लक्ष्मी मान गई और श्री मंदिर चलने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मी जी ने भगवान जगन्नाथ जी को यह वचन दिया कि जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो या चंडाल हो, दोनों को समान रूप से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया जाएगा। तो इस तरह से लक्ष्मी जी वापिस मंदिर में आकर रहने लगी। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे। उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे।
यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो ये थी धन, वैभव और सुख समृद्धि के लिए सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। इस कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो और माता रानी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आपने जितनी श्रद्धा भाव से इस कथा को सुना है उतने ही श्रद्धा भाव से इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय हो माता अन्नपूर्णा की अवश्य लिखना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।